जय हिंद साथियों। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पोषण यानी कि न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में। तो आज हम लोग उसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो सो प्लीज़ जाकर आप लोग फर्स्ट वीडियो को पहले देख लें। और हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या क्या अध्ययन किए थे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़े थे कि भोजन से हम लोगों को पोषण तत्व प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हमारे शरीर में उपयोग होने के आधार पर पोषण तत्व को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो पहला लघु पोषण तत्व, दूसरा दीर्घ पोषण तत्व। तो उसके बाद हम लोग जाने थे कि लघु पोषण तत्व किसे कहते हैं, दीर्घ पोषण तत्व किसे कहते हैं। इन सभी बातों को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बो का मतलब होता है कार्बन, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो अगर आप जैसे कि अब आपसे कोई पूछे कि बताएं कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से तत्व से मिलकर बना होता है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम शुगर यानी कि शर्करा होता है। उसके बाद कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट समझिएगा कि जिस शब्द के अंत में ओस लगा रहता है वह शब्द कार्बोहाइड्रेट का होता है। जैसे हम लोग एक शब्द लेते हैं पेंट, पेंट ले लिए और इसको में लगा देंगे ओस, तो यह शब्द क्या हो गया, किसका बन गया? तो यह शब्द कार्बोहाइड्रेट का बन गया। अब हमसे कोई पूछे कि बताओ भाई कि कार्बोहाइड्रेट में पेंटोस जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पेंट। पेंट बराबर क्या होता है? N बराबर कितना होता है? पेंट के मतलब N बराबर हो गया 5, पेंट के मतलब कितना हो गया 5। इसको में लगा दिए ओस, यानी कि यह क्या है? शुगर, ओस माने शुगर। तो यह शब्द किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट का हो गया। तो इसका सूत्र हम लोग निकालेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn होता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि N बराबर जब हम लोग को दिया हुआ है 5, तो निकल जाएगा ना सूत्र। तो देखिए C5, उसके बाद H10O5, यानी कि पेंटोस का सूत्र कितना आ गया? तो C5H10O5। उसी प्रकार से अगर हम लोगों से कोई पूछ दे कि ट्राइओस का सूत्र निकाल के बताइए, तो ट्राइओस, तो देखिए ट्राइओस में ओस का मतलब क्या हो गया? शुगर, यानी कि यह शब्द जो है यह कार्बोहाइड्रेट का है। तो ट्राई में ट्राई का मतलब कितना हो गया? 3। ट्राइओस में ट्राई का मतलब हो गया 3 और ओस का मतलब हो गया शुगर। तो देखिए जब N बराबर मिल गया हम लोगों को 3 है तो सूत्र निकाल लेंगे ना, CnH2nOn, यानी कि C3H6O3, ये सूत्र हो गया ट्राइओस का। उसके बाद अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, मान लीजिए कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट कितने बाई कितने रेशियो के अनुपात से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 के अनुपात के रेशियो के अनुपात से मिलकर बना होता है, जहां पे 1 का मतलब होता है कार्बन, 2 का मतलब होता है हाइड्रोजन और 1 का मतलब होता है ऑक्सीजन। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन में N का गुणांक कौन है? 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन में N का गुणांक कौन है? 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन में N का गुणांक कौन है? तो 1 है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 के रेशियो के अनुपात से मिलकर बना होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में, यानी कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या काम है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है ना कि बहुत जल्द ऊर्जा देने का कार्य करता है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि खिलाड़ी मैच के दौरान केला खाते हैं। तो केला क्यों खाते हैं? क्योंकि केला में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन बहुत जल्द हो जाती है फैट और प्रोटीन के मुकाबले, इसलिए वो केला खाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका पाचन जल्द होगा वही जल्दी ऊर्जा देगा, इसलिए केला का पाचन बहुत जल्द होता है, क्योंकि वह ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। केला खाए उसके बाद उसका पाचन हुआ, ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है, इसीलिए खिलाड़ी क्या करते हैं? केला खाते हैं।
अगर आप लोग बीमार पड़ते होंगे या फिर हम भी बीमार पड़ते हैं तो वीकनेस ज़्यादा महसूस होती है, तो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या करते हैं, हम लोग को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और भागों में नहीं टूटता है, सिर्फ इसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद क्या होता है कि ऊर्जा मिलेगा, यानी शक्ति मिलेगा, ताकत मिलेगा, तो हम लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर हम लोग को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार या कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। तो आज के लिए बंधु इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग मोनोसैकेराइड को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।